Students, welcome to our Prajapati classes and we start a new session. आज हम वही हमारा पुराना वाला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड आज लेंगे इवैपोरेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द इवैपोरेशन. हमने पहले क्या देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो अच्छे से स्टडी किया था. अब लेंगे इवैपोरेशन. तो क्या है इवैपोरेशन? मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लाइन कुछ मतलब से ड्रॉ की होगी. वो क्यों बताता हूँ आपको क्यों. क्योंकि मुझे ये पढ़ाना था साथ कि दोनों के डिफरेंस हो गए क्या है, दोनों सिमिलर बोलते हैं या नहीं, दोनों सिमिलर है या नहीं है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो भी हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने इवैपोरेशन से, बाद में बॉइलिंग पे जाएंगे. क्या है बॉइलिंग एक्चुअल में, इसके पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इवैपोरेशन. वो नहीं है हमारे सिलेबस में, नहीं है, मतलब वो समझाने के लिए दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है, समझने के लिए. ओके, इवैपोरेशन पे चलते हैं. तो बेसिकली इवैपोरेशन है क्या, पहले तो मैं बता दूं कुछ बातें दोनों के लिए. इवैपोरेशन है वो हमारी नेचुरल प्रोसेस है. इवैपोरेशन क्या है हमारी, अब बोला ही है तो लिख लेते हैं. नेचुरल प्रोसेस. वो क्या हमारी नेचुरल प्रोसेस है. बॉइलिंग क्या है हमारी साइंटिफिक प्रोसेस, मतलब आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं. अरे यार मार्कर को क्या हुआ है. ये हमारी साइंटिफिक प्रोसेस है, मतलब नेचुरल प्रोसेस, मतलब ये खुद से होती है, नेचर के लिए, नेचर से होती है, खुद से होती है. जो हमारे आसपास जो हिंदी में बोले तो प्रकृति से जो होती है, नेचुरल से होती है, और ये साइंटिफिक होती है, ये हमें करनी पड़ती है. इसे आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं. जो हम जैसे पानी गर्म करना बॉइलिंग होता है, उससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, यानी वो साइंटिफिक प्रोसेस हो गई. लेकिन ये खुद से होती है, नेचर से होती है. वो कैसे अभी पता चल जाए. यानी वो साइंटिफिक प्रोसेस हो गई, ये नेचुरल प्रोसेस हो गई. तो नेचुरल प्रोसेस यानी ये होगी हमारी अराउंड 40 डिग्री 35 डिग्री अराउंड होगी. मैंने 40 लिखा है. वो क्या होगी, और 100 डिग्री होगी. वाटर को लेके चले तो दोनों में वाटर कंसीडर करें तो 100 डिग्री अप होगी, 100 डिग्री से होगी, ठीक है. ये 40 डिग्री पे होगी तो नेचुरल प्रोसेस है. यहाँ पर कोई हम हीट नहीं देंगे, जो होगी वो एटमॉस्फेयर की हीट होगी. बाहर की जो हीट है वही हमारे रूम टेम्परेचर की हीट होगी. यानी ये रूम टेम्परेचर पे होगी. रूम टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, रूम टेम्परेचर मतलब अपना टेम्परेचर सराउंडिंग्स में होती है, इसलिए नेचुरल जो हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग, जो 40 होता है 35 होता है, 25 पे भी होता है. ये प्रोसेस 25 डिग्री पे भी होती है, वो विंटर में होगी, जब टेम्परेचर जो होगा अकॉर्डिंग उसके हिसाब से होगी. ओके, अब समझते हैं इवैपोरेशन है क्या, बाद में हम चलेंगे बॉइलिंग पे. तो इवैपोरेशन के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर. तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम है, आपको पता है. यहाँ पर एक मैंने वेसल लिया या फिर कंटेनर बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है. यहाँ पर एक वेसल है जो ओपन है. यहाँ पर मैंने कुछ लिक्विड ले लिया. ये लिक्विड है हमारा. वाटर, सपोज वाटर ले लिया. ओके, वाटर कंसीडर कर लीजिए. तो वाटर ले लिया हमने. ओके, ये वाटर है हमारा, ठीक है. अब इवैपोरेशन तो क्या है, आपको मैंने बोला था वेपर और गैस दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने बोला था, मैं बताऊंगा बाद में, मतलब मैं भूला नहीं हूँ, मैं बताने वाला हूँ. व्हाट इज वेपर, व्हाट इज गैस. यहाँ पर छोटा सा लिख के बताता हूँ. वेपर और ये हो गया हमारा गैस. दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है दोनों में. जो गैस है हमारा रूम टेम्परेचर जो होता है यहाँ का अराउंड 25-30 डिग्री, वही रूम टेम्परेचर पे ये गैस अपने खुद के रूप बोल सकते हैं, उसका पर्टिकुलर वो जो अवस्था बोल सकते हैं उसी में रहता है. मतलब गैस में है तो गैस में रहता है. लेकिन जब वेपर होता है वो रूम टेम्परेचर पे पता नहीं कौन से स्टेट में होता है, कोई भी स्टेट में हो सकता है. यानी वेपर
मैं लिखता हूँ यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर एनी स्टेट, इन एनी स्टेट पे होता है ये रूम टेम्परेचर पर, RT मतलब रूम टेम्परेचर पर ओन स्टेट, रूम टेम्परेचर पर इन ओन स्टेट, ये खुद के स्टेट पे होता है जब ये कोई भी स्टेट में होता है। मतलब इसे हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमने वेपर जनरेट किया, हमने टेम्परेचर दिया, हमने हीट दी, उसे बाहर से कुछ एनर्जी दी, तभी वो वेपर बने। वाटर होता है, हम उसे हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री पर जाता है, हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, तभी वो वेपर बनता है। यानी हमने उसे हीट दी, एनर्जी दी, देन he converted into vapor, यानी वो वेपर में फिर कन्वर्ट। लेकिन गैस वो अपने खुद के रूम टेम्परेचर पर गैस में ही होता है, दोनों में डिफरेंट है। मतलब वेपर और गैस होते हैं एक, लेकिन डिफरेंट होते हैं। वो कैसे, ये मैंने बताया आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया आपको, आप आगे कंफ्यूज ना हो इसलिए। ओके, अब चलते हैं हमारे वही पुराने ऑपरेशन में। क्या है यहाँ पर कंटेनर है, मैंने वाटर लिया है, वाटर है तो मैं कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, जैसे ये वाले पार्टिकल्स, ये मतलब वाटर के ही पार्टिकल्स है, लेकिन बताने के लिए ड्रॉ किए मैंने, ठीक है। ये पार्टिकल्स, ये वाले, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स है, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ सरफेस यहाँ पे होंगे पार्टिकल्स, इसे क्या बोलेंगे, सरफेस पार्टिकल, क्योंकि ये सरफेस पर है। ओके, ये पार्टिकल है, तो इसे मैं अभी से बोलते हैं इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिना बोलते हैं, और उसे क्या बोलेंगे, बल्क फिनोमिना। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। इसे सरफेस फिनोमिना क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सारी प्रोसेस सरफेस से होती है। जैसे ये वाला है हमारा डस्टर, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला ऊपर वाला, उसे हम सरफेस बोलेंगे। सिंपल। प्लेट है हमारी प्लेट, तो प्लेट के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो सरफेस होती है उसकी। ओके, तो ये हमारी सरफेस है, ये वाली सरफेस बोल सकते हैं, ये पूरी, ये सरफेस मैं लिख देता हूँ सरफेस। ओके, तो क्या होता है बेसिकली, कैसे होती है प्रोसेस। ये पार्टिकल्स है यहाँ पर, ये वाले पार्टिकल्स सारे, तो अगर ये पार्टिकल को हीट मिलती है तो मैं हीट, कौन सी हीट, मैं नहीं दे रहा हीट, मैं हीट नहीं दे रहा, नीचे से कोई बर्नर स्टार्ट नहीं कर रहा, हीट नहीं दे रहा। जो नेचुरल हीट होती है बाहर की, जो सनरेज होती है, उसकी बात कर रहा हूँ, अराउंड मतलब 40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, वो हीट की बात कर रहा हूँ। जब वो हीट मिलती है तो ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हीट मिलने के बाद क्या होता है, इधर उधर भागने लगते हैं हमारे अपने जूनियर ओल्ड थियरी के हिसाब से। तो ये पार्टिकल इधर भागेंगे, इधर भागेगा, या इधर, या इधर, 4 डायरेक्शन में कहीं भी भाग सकता है वो पार्टिकल। तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसके आसपास ये सारे पार्टिकल होंगे, आप देख सकते हैं। तो ये पार्टिकल इसे मूव करने नहीं देंगे, ज्यादा मूव करने नहीं देंगे, तो वो कुछ डिस्टेंस पे, मतलब ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव करेगा, ऐसे हल्का, क्योंकि उसके आसपास चारों ओर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो मूव अच्छे से नहीं करेगा। ओके, जबकि इस मैं सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस पार्टिकल है, सपोज मैंने ये पार्टिकल लिया सरफेस, ओके, थोड़ा सा बड़ा वाला, तो ये सरफेस पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल्स तो होंगे, ठीक है, ये सब पार्टिकल, तो ये यहाँ मूव करेगा। जैसे ये नीचे मूव करने के स्टार्ट करेगा तो नीचे के पार्टिकल उसे रोकने की कोशिश करेंगे, या मतलब रोकना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके बीच में अड़चन लाने की कोशिश करेंगे, तो वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो खुला हुआ है एटमॉस्फेयर वाला, वो तो ओपन है, तो वो तो यहाँ से कहीं भी जा सकता है इजीली। हाँ, ऐसा बोल सकते ऊपर एयर है, हवा है हमारी, लेकिन हवा के पार्टिकल्स उसे नहीं इफेक्ट करेंगे। हवा के पार्टिकल्स हमने पढ़ा है कि जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस में गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो हवाई वही स्टेट ले सकते हैं, तो हवा के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसे इफेक्ट नहीं करते। तो ये पार्टिकल्स, जो सरफेस वाले सारे पार्टिकल्स है, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। मतलब उनके ऊपर वाले एरिया में जो खुला हुआ है, वहां पर कोई पार्टिकल्स उन्हें नहीं रोक रहा, उन्हें बीच में नहीं स्टॉप कर रहा, या बीच में नहीं खड़ा हुआ, तो ये पार्टिकल इजीली मूव कर जाएंगे, जो सरफेस वाले। ओके, ये सारे पार्टिकल्स इजीली मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर सबको नेचुरल से हीट मिल रही है, तो यहाँ पर जो सरफेस वाले को थोड़ी ज्यादा हीट मिली, मैंने नहीं दी, हीट नहीं दे रहा,
जो नेचुरल हीट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है सनरेज से, वहां से हल्की सी एनर्जी मिली ज्यादा, क्योंकि वो सरफेस पर तो उन्हें पहले एनर्जी मिलेगी। तो वो जैसे उन्हें पहले एनर्जी हीट मिली, वो तुरंत सरफेस छोड़ देते हैं और ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। इन शॉर्ट वो चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो खुला हुआ है, इनके पास स्पेस है भागने के लिए। तो उन्हें जैसे हीट मिलती है, जैसे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी मिलती है, जो नीचे वाले पार्टिकल्स है उनसे ज्यादा ऊपर वाले को पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, तो उन्हें इन शॉर्ट उन्हें एनर्जी मिलती है, तो वो अपनी सरफेस छोड़ के चले जाते हैं, यानी ऐसे 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 उड़ जाते हैं पार्टिकल। तो बस यही, ये जो उड़ने और उड़ जाते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। यही प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। क्यों नेचुरल प्रोसेस बोला है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई बर्नर नहीं लगाया है, मैंने यहाँ से हीट नहीं दी है, हीट नहीं दी है, तो ये नेचुरल प्रोसेस क्यों बोली, वो पता चला आपको नेचुरल क्यों बोला? क्योंकि ये नेचर वाले टेम्परेचर को होते हैं, जो हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है सन रेज वाला, वो टेम्परेचर पर ये अपनी सरफेस छोड़ देते हैं। तो इसे और क्या बोलेंगे? और बोलते हैं ये फिनोमिना को सरफेस फिनोमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये थोड़ा सा फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना बोलेंगे, क्योंकि ये सरफेस पे होती है, इसलिए उसे बल्क फिनोमिना बोलेंगे। अब इसे बताता हूँ, उसे बल्क फिनोमिना बोलेंगे। कैसे बोलेंगे फिर बताता हूँ, जब ये टॉपिक पे आएंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक चल रहा है इवोल्यूशन, तो फोकस ऑन वो मैंने बता दिया ऐसे, ताकि डिफरेंस आपको पता चलता रहे। तो यहाँ पर सरफेस फिनोमिना क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सरफेस से जा रहा है, उन्हें जरा सी हल्की सी एनर्जी मिलेगी और वो चले जाएंगे ऊपर की ओर, उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इवापोरेशन। सिंपल, बस यही है इवापोरेशन, कुछ नहीं है और बिल्कुल कुछ नहीं है। एग्जांपल दो आपको, लाइफ अपने क्या बोलते हैं, कौन सा एग्जांपल देते हैं अपने, जो लाइफ डेली लाइफ वाले होते हैं, मैं बोलता हूँ हमेशा कोई ना कोई एग्जांपल देता हूँ। ये वाला दूं क्या आपको? आपके घर कपड़े तो सूखते होंगे, आपके खुद के कपड़े जो बाहर सूख रहे हैं, जो ड्राई हो रहे हैं, ड्राइंग क्लोथ्स जो हो रहा है प्रोसेस, जो वो क्या है हमारा? सिंपल इवापोरेशन है। कैसे? अगर बाहर आपका शर्ट है या कोई भी पैंट है, जो उसकी सरफेस है, वहां पर मॉलिक्यूल होते हैं, तो जैसे उन्हें बाहर से सनरेज से हीट मिलती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पे आ जाता है, वापस वही होता है, छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सिंपल हमारा इवापोरेशन हुआ। अगर इवापोरेशन नहीं होता तो हमारे कपड़े कभी नहीं सूखते। तो कपड़ा सूखना जो हमारा डेली वाला काम है, कपड़े सुखाते हैं हमारी मम्मी या, तो वो इवापोरेशन के सूखते हैं। आप सूख कैसे रहे, ड्राई क्लोथ्स कैसे हो रहे? बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इजी वाला भी टॉपिक है। तो ये है हमारा इवापोरेशन, ठीक है। अब इवापोरेशन की डेफिनेशन भी लिखेंगे हम। इवापोरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ये इवापोरेशन की हमारी डेफिनेशन हो गई। क्या है? इवापोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सरफेस ऑफ लिक्विड है, गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, जो बाहर से एनर्जी मिलती है सनरेज, एंड चेंज इनटू अ वेपर, जो वेपर में चेंज हो जाती है। सिंपल हमारी डेफिनेशन हुई इवापोरेशन। मैंने इसका एग्जांपल दिया, क्या था हमारा एग्जांपल? ड्राइंग क्लोथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और क्या हो सकता है? और देख सकते हैं तालाब। आप बोलते हैं यार कि तालाब सूख गया, तालाब कभी नहीं सूखता यार। वो क्या होता है, उसका जो पानी होता है उसमें वो इवापोरेशन से उड़ जाता है, बाहर सराउंडिंग्स में चला जाता है। तो वही हुआ इवापोरेशन से, वो जो तालाब में जो पानी सूख जाता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पानी कहीं चला गया, वो पानी उड़ गया बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। वो भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल इवापोरेशन। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो इवापोरेशन की थी, वो क्या है? ये इवापोरेशन जो होता है वो हमारा होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ को थोड़ा सा, वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज है, वेल बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वेल बिलो बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो इवापोरेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है। सिंपल है, जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो वो हमारा बॉइलिंग हो गया। लेकिन ये जो होता है, ये वाटर का जो वेपर बनता है वो तो हमारा 40 डिग्री जो नेचर का जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर बाहर का जो सराउंडिंग उस पर बन जाता है, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवापोरेशन नोट कर लेना। अब चलता है हमारे नेक्स्ट बॉइलिंग। वो क्यों बॉइलिंग क्या है, तो उनमें डिफरेंट क्या है? एक तो पता है आपको साइंटिफिक प्रोसेस है, हम खुद करते हैं, उसे हीट देते हैं, तो वही करेंगे। ओके, तो हम इसे यहाँ से एक बर्नर से हीट देंगे। ठीक है, बर्नर है, यहाँ से हम हीट देते हैं। ये सारा वाटर है और लिक्विड बोल सकते हैं, हम इसे हीट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हीट दे रहे हैं तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो सारे इधर उधर मूव करेंगे। ओके, ये सारे पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में डिफरेंट क्या है? यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर मैं इसे हीट दे रहा हूँ, तो ये सारे पार्टिकल्स हीट लेंगे। क्या करेंगे? हीट लेंगे, और सारे पार्टिकल मैक्सिमम हीट ले लेंगे। एनर्जी जितनी वो गेन कर सकते हैं वो सारी एनर्जी ले लेंगे, और जब उनके पास मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी वो सरफेस छोड़ देंगे। सरफेस नहीं बोल सकते, पूरा कंटेनर में से वो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर जाएंगे, यहाँ से भी मूव कर जाएंगे, यहाँ से भी, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम एनर्जी हो गई। वो हीट जो हीट दे रहा हूँ उसको मैक्सिमम एनर्जी गेन करे, और वो पूरी क्या बोलते हैं, पूरी फिनोमिना जो ये पूरा वैसा है उसे छोड़ के चले जाएंगे। ओके, मतलब डिफरेंट क्या है दोनों के बीच में एक बार बताता हूँ कि यहाँ पर सरफेस में, सरफेस से जो होता है वो सरफेस पे होता है, यहाँ पे जो होता है वो बल्क में होता है। इसे हम बोलेंगे बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना ये बल्क वाला होता है, तो बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सरफेस फिनोमेना, क्योंकि वो सरफेस से जाते हैं, सरफेस से उड़ते हैं, और उड़ता उड़ता मींस वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वेपर बन के। जब यहाँ पर उन्हें एनर्जी देते हैं तो वो बल्क में तो एनर्जी गेन करते हैं मैक्सिमम, और जब उनके पास एनर्जी हो जाती है, जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बल्क में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो वो होता है हमारा बॉइलिंग, जो 100 डिग्री से ऊपर होता है। बस यही दो डिफरेंट है इसमें, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। ओके, इसमें क्या होगा, बल्क में जाएंगे, इसमें क्या होगा, सरफेस से जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, वो साइंटिफिक प्रोसेस है, ये नोट कर लेना। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके, और क्यों मिटा, इवेपोरेशन रहने दे रहा हूं क्योंकि हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। अब फैक्टर्स पढ़ेंगे। So let's move on the new topic, factors affecting evaporation. Evaporation में कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये वाला एरो, तो मैंने बताया था इसका मतलब होगा इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। और ये लूंगा, इसका मतलब होगा डिक्रीज। क्या होगा? कोई डिक्रीज होगा, मतलब घटना, हिंदी में लिख सकते हैं घटना, और इसका मतलब होता है बढ़ना। ये दो एरो आप ध्यान रखना। मैं यहाँ पर सिर्फ एरो लिखूंगा, इसका मतलब ये होगा बढ़ रहा है और वो घट रहा है। ओके, तो अब चलते हैं हमारा पहला फैक्टर। पहला फैक्टर क्या लेंगे? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर? क्या है इवेपोरेशन? टेम्परेचर। सब कुछ टेम्परेचर पे हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है, जल्दी हो रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इवेपोरेशन होता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है नेचर का, बाहर का, तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है समर में, और टेम्परेचर कम हो जाता है तो इवेपोरेशन थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन होता है। तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ये एरो का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज।
टेम्परेचर बढ़ा है तो इवापोरेशन जल्दी हो गया है, तो अच्छे से एनर्जी मिलेगी, थोड़ी ज्यादा हीट मिलेगी, और थोड़ी ज्यादा हीट मिलने पर वो भाप बन के उड़ जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। वाटर पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, बताया था सरफेस एरिया, बताया था आपको सरफेस एरिया क्या है। अब एक ग्लास में पानी लेना और एक प्लेट में पानी लेना, और दोनों को बाहर धूप में रख देना, हीट में गर्मी में रख देना, तो क्या होगा आप देखेंगे, कर लेना, एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो सबसे पहला जो वेपर बन जाएगी, इवापोरेशन हो जाएगा, वो प्लेट का हो जाएगा, प्लेट वाले वाटर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके, तो तालाब में कितना इवापोरेशन होता होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। ओशन में कितना होता होगा यार इवापोरेशन, सोच भी नहीं सकते, इतना इवापोरेशन हो रहा है, क्योंकि उसका तो कितना बड़ा सरफेस एरिया। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना इवापोरेशन ज्यादा, यानी मोर सरफेस एरिया, more surface area then more evaporation। ये दूसरा फैक्टर हो गया हमारा, दूसरा फैक्टर हो गया। अब तीसरे फैक्टर की ओर चलते हैं यार। तीसरा क्या लेंगे हम, विंड स्पीड। क्या है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। वो कैसे, वही हमारा ड्राइंग क्लोथ्स वाला एग्जांपल लेते हैं, कपड़े सुखाना। अगर कपड़े सूख रहे हैं हमारे, तो क्या होगा, ये शर्ट है, सपोज ये शर्ट की सरफेस है, यहाँ पर सारे जो है हमारे पार्टिकल्स है, जब उन्हें हीट मिलेगी बाहर से, तो उसका इवापोरेशन होगा। जैसे ही ऊपर आएंगे इवापोरेशन, तो ऊपर सारी यहाँ पे वेपर क्या होगी, इकट्ठी होगी, जमा होगी। जब वेपर जमा होगी तो उनके पास, जब यहाँ पर सारी वेपर जमा हो गई, तो नीचे वाले पार्टिकल्स और ऊपर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर स्पेस नहीं है, सारी वेपर ने ऑलरेडी जगह रोक रखी है। लेकिन विंड स्पीड होगी, यानी अगर जोर से हवा चलेगी, विंड स्पीड ज्यादा होगी, तो ये वेपर को यहाँ से यहाँ ले जाएगी, तो ऊपर वाला स्पेस खाली हो गया। मींस ये पार्टिकल जल्दी ऊपर चले जाएंगे, वेपर बनकर जल्दी मूव कर जाएंगे। तो अगर इससे साथ क्या होगा, अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा यार। क्यों? देख सकते हैं, आपको समझाया ड्राइंग क्लोथ से। तो अगर उल्टा ले ले तो विंड स्पीड डिक्रीज होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल। अब चलते हैं हमारा लास्ट फैक्टर, ह्यूमिडिटी। ये वर्ड सुने क्या है, ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलेंगे हम नमी। ये हिंदी में लिख रहा हूँ यार मैं, नमी मतलब नमी तो आप समझ सकते हैं ना, मॉइस्चर, पानी थोड़ा थोड़ा। मॉइस्चराइजर आपने वर्ड सुना होगा, मॉइस्चराइजर जो हम विंटर में लगाते हैं, तो वही ह्यूमिडिटी के लिए, वो सब ह्यूमिडिटी के लिए कर रहे हैं। तो मींस हमारा जो टेम्परेचर है, हमें जो क्या बोल रहे हैं यार, उसे हमें अनकंफर्ट फील होता है, थोड़ा सा घबराहट होता है, जो जून वाले इसमें होता है, वो क्या होता है, इन शॉर्ट ह्यूमिडिटी होता है यार। ह्यूमिडिटी की वजह से सब कुछ हो रहा है। ह्यूमिडिटी है क्या, वो पता चल गया आपको। नमी, जैसे विंटर की बात करते हैं, तो विंटर में हम मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो एयर, हमारा जो हवा है हमारे आसपास, एयर में जो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी स्किन से वाटर पार्टिकल हवा में ले लेते हैं। मींस हमारी स्किन जो होती है वो रूखी सूखी बन जाती है, सूखी बन जाती है, इसलिए हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ये जब समर में क्या होता है, उल्टा, समर में ऑलरेडी इतना इवापोरेशन हो चुका होता है कि जो एयर में होता है वो ऑलरेडी बहुत सारा वाटर पार्टिकल्स होते हैं एयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं समर में। तो उससे क्या होता है, ऑलरेडी उसके पास बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, पानी है एयर में, उस वाटर पार्टिकल्स है, तो वो तो हमसे लेगा नहीं, तो इसलिए समर में हमारी जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है। इसका रीजन वही है क्योंकि वाटर पार्टिकल्स लेता नहीं है, और विंटर में हमारी जो स्किन होती है वो रूखी सूखी हो जाती है, इसलिए हम मॉइस्चराइजर यूज करें। ये होता है ह्यूमिडिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट। यानी अगर ह्यूमिडिटी की बात करूं तो विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है या घटती है, तो क्या होता है यार, जो ह्यूमिडिटी होती है हमारी,
जो एटमॉस्फेयर में होती है ह्यूमिडिटी वो क्या होती है, कम होती है यार, कम होती है। इसलिए तो हमारे पास वाटर पार्टिकल ले रहा है, तो हमारी जो स्किन होती है वो रुकी सूखी बन जाती है। जब समर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ह्यूमिडिटी लेस होती है इन एटमॉस्फेयर और ज्यादा लेस कम होती है, और ये होती है मोर होती है, ठीक है, मोर ले लेते हैं इन एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा ह्यूमिडिटी, अगर मैं ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी हटा दे रहा हूँ अभी फिलहाल, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई तो इवापोरेशन क्या होगा, क्या होगा इवापोरेशन, सोचिए यार। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई, अगर ऑलरेडी बाहर जो एयर है उसके पास वाटर पार्टिकल्स है, ह्यूमिडिटी है, वो नमी है, उसके पास मॉइस्चर है, तो क्या वो बाहर से लेगा। अगर चॉकलेट है, सिंपल चॉकलेट पड़ी हुई है बहुत सारी, लेकिन ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चॉकलेट है और आपको बोला है कि 10 चॉकलेट लेना है, मुझे पता है आप सारे चॉकलेट ऑलरेडी वापस वो ले भी लोगे, लेकिन नहीं, क्राइटेरिया 10 चॉकलेट लेने और आपके पास ऑलरेडी 10 चॉकलेट है, तो क्या वहां से ले पाओगे, नहीं लेंगे यार। क्या होगा, इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, सिंपल। अगर ह्यूमिडिटी लेस होगी तो इवापोरेशन ऑटोमेटिकली अप होगा, सिंपल है यार, क्योंकि ये विंटर और समर का कनेक्शन है। तो ये हो गया हमारे फैक्टर अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट ह्यूमिडिटी, इसे अच्छे से देख लेना, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लेना। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक फोर्सेस पर, ओके, तो नोट करते रहना है।